हेलो गाइज, वेलकम टू DSGK टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आपके सामने आज का करंट अफेयर्स लेके। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी इसको भेजें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, आप यकीन करना, ये जो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ काफ़ी मेहनत लगती है इसमें और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा के लाता हूँ ताकि आपकी जो IQ लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है, हमारे पास चार ऑप्शन है ABCD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन B, 11 मई। एक्चुअली 11 मई को यह टेक्नोलॉजी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली दोस्तों, इस दिन हुआ ये था, इस दिन जो हमारे पोखरण है राजस्थान के अंदर, जहाँ हम मोस्टली अपने परमाणु परीक्षण करते हैं, तो वहाँ पे ही यह एक 1998 में एक पहला सांकेतिकबद्ध नामक मिसाइल परीक्षण हुआ था। और उसका जो नेतृत्व किया था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जिसको हम अपने मिसाइल नेम के नाम से भी जानते हैं। तो उसी की याद में यह दिन मनाया जाता है। और इससे जो पहले, एक्चुअली ये था सेकंड, दूसरा परीक्षण था। और इससे पहले ही एक और परीक्षण भी हुआ था, वो हुआ था 1974 में, और वो था स्माइलिंग। उसको किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से उसको जाना जाता है। और दोस्तों, जब बात हमारी ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दिवस की है, तो एक ये है नेशनल, एक हमारा आता है नेशनल साइंस डे। वो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। हमारा नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों, सुंदरवन आप लोगों को मोस्टली पता होगा ये कहाँ पे पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सुंदरवन मोस्टली पड़ता है, ये हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन है, वहाँ पे एक सुंदरवन, ये एक डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी फेमस होता है। वहाँ पे एक डेल्टा बनता है जो नदी के मुहाने पे बनता है, सुंदरवन डेल्टा। और इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है दोस्तों, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो पूरा अभयारण्य है, इसके अंदर क्या है कि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, उसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। और ये पश्चिम बंगाल में है। अब दोस्तों, बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। और कोलकाता दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये हुगली नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, कभी भी आप एक चीज़ एक एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। कोई भी फेमस प्लेस होता है या कोई भी फेमस मूर्ति होती है, कुछ भी होती है, तो वो किसकी मोस्टली क्या होती है, कोई नदी के किनारे या कोई फेमस उसके साथ में जो प्लेस होता है, उससे आप रिकनेक्ट करके उसको याद रख सकते हैं। अब जैसे कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर हुआ जगदीप धनखड़। अभी दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि कोलकाता ने अभी एक ऐप्स भी लॉन्च की थी, एग्जिट ऐप। एक्चुअली इस ऐप में क्या था कि जैसे कोई वेस्ट बंगाल के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, वो किसी अदर स्टेट का है, तो वो क्या करता है, अपना एग्जिट ऐप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा के, और वहाँ से फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर सरकार के बंदे उससे कांटेक्ट करेंगे, जब वो अपनी कोई ट्रेन या कोई बस किसी भी थ्रू वो अदर स्टेट में उस बंदे को फिर बाद में पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना धन वितरित किया है? तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है A, B, C और D। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर वो है 12,767 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, ये नाबार्ड ने दिया है, तो अब थोड़ा नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
एक्चुअली ये नाबार्ड क्या होता है, जो ग्रामीण इलाकों में जो बैंक होते हैं उनके जो उत्थान के लिए वगैरह के लिए जो कर्ज वर्ज देता है, वो मोस्टली इसका काम होता है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1982 में हुआ था। और जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अब दोस्तों आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? ए चाइना, बी इंडिया, सी ताइवान, डी रसिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, इंडिया। अभी इंडिया ने एक मिशन सागर मतलब एक अभियान है वो शुरू किया है। और ये क्यों किया है? एक्चुअली ये इसलिए किया है क्योंकि भारत ने अपने जो पूर्वी हिंद सागर के नियर अबाउट जो देश लगते हैं उनको कोविड-19 में सहायता देने के लिए यह मिशन स्टार्ट किया है। एक्चुअली हमारे जो नॉर्थ में मोस्टली 5 कंट्री है, और ये किसके थ्रू किया है? एक हमारा शिप है आईएनएस केसरी, उसको भारतीय नेवी द्वारा वहाँ तैनात किया गया है। किस लिए किया गया? अगर किसी भी देश को कोई पैरामेडिकल या खाने पीने का कोई भी सामान हो तो वो उसको वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। और यह है जो मतलब पूर्वी हिंद सागर के पास जो 5 कंट्रीज हैं उनके लिए है। यह है मालदीव, और है ये मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। तो दोस्तों ये 5 कंट्री हैं जिनको मतलब इंडिया के जो नेवी है वो पैरामेडिकल तथा खाने पीने का सामान प्रोवाइड कराएगी। और दोस्तों जो ये सागर है, मिशन सागर, तो सागर की एक फुल फॉर्म बनती है, वो बनती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आवर रीजन। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में एलेक्सोस्मिथलिंग ने हिंदुस्तान लीवर को अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेची है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5.7% हिस्सेदारी बेची है। और दोस्तों यह जो एलेक्सोस्मिथलिंक है ये कहाँ की है? ये ब्रिटिश कंपनी है, और इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। और यह है फार्मास्यूटिकल जो रेंज है, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, उनके अंदर ये 6th पोजीशन पे आती है, मतलब लार्जेस्ट कंपनी है 6th नंबर की। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? तो दोस्तों स्मार्ट वॉच तो आपको पता ही है, आजकल बहुत सी स्मार्ट वॉच आ रही है, एप्पल की भी आ रही है, रेडमी की भी है, सैमसंग की भी है, और भी बहुत स्मार्ट वॉच है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी है वो अपनी जो स्मार्ट वॉच है उसको बेचने में सेकंड नंबर पे है। अब बात सेकंड नंबर की है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे है एप्पल। जो एप्पल ने अपनी टोटल है जो उसने बेची है वो है 76 लाख यूनिट पे। और जो सैमसंग ने बेची है वो है 19 लाख यूनिट। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में आईएमसीआर ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत बायोटेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके साथ अभी आईएमसीआर ने समझौता किया है। और ये लोग मिलके कोरोना की जो एक कोई वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अब दोस्तों जो इसमें सी ऑप्शन है, जेनेरिक आधार, ये मैंने कुछ टाइम पहले बताया, शायद आपको याद हो। ये एक्चुअली क्या था कि जो टाटा कंपनी ने इसको अपना मतलब इसके जो 50% शेयर होल्डर थे वो खरीद लिए थे शेयर। तो दोस्तों बात है आईएमसीआर की। तो आईएमसीआर की फुल फॉर्म क्या बनती है दोस्तों? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1911 में। ठीक है दोस्तों, और ये इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली, और उसके जो प्रेसिडेंट है वो है, या जो उसके निर्देशक निदेशक हैं वो है बलराम भागवत। ओके दोस्तों, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस देश ने हाल ही में 1 जुलाई से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित कर को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है? तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए।
अभी सऊदी अरब ने क्या किया है कि जो इसका ये मोस्टली क्या है, उन्होंने पहले क्या था कि वो 5% जो वैट होता है, वैल्यूएबल एडिशन एडिट टैक्स, वो 5% था। अब क्या किया है कि उन्होंने बढ़ाकर उसको 15% कर दिया है। अभी दोस्तों जब बात सऊदी अरब की होती तो आपको थोड़ा माइंड में एक चीज़ और खटकनी की चाहिए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले सऊदी अरब ने 2 न्यू रिफॉर्म किए थे। वो क्या क्या रिफॉर्म थे? एक तो जहाँ पहले सऊदी अरब में कोड़ा मारने की सज़ा थी, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको 50 कोड़े मार दिए, 100 कोड़े मार दिए, इस तरह की मतलब पनिशमेंट थी। तो बाद में वहाँ के जो किंग थे सलमान, उन्होंने इसको बैन कर दिया, मतलब अब कोड़े मारने की सज़ा वहाँ पे नहीं होगी। और एक दूसरा और था, दूसरी एक और उन्होंने मतलब रिफॉर्म किया था। वो क्या क्या था, कोई भी नाबालिग व्यक्ति उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। एक्चुअली सऊदी अरब जितने भी ये जो खाड़ी देश हैं, यहाँ पे थोड़े जो लॉ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्स हैं। तो इन्होंने अब मतलब दूसरा ये किया था कि कोई भी जो नाबालिग है उसको फांसी नहीं दी जाएगी। अब बात है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के जो किंग है वो है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। और जो कि क्या है क्राउन प्रिंस है वो है मोहम्मद बिन सलमान, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है रियाद, और जो यहाँ की करेंसी है वो है सऊदी रियाल। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। नोमुरा और गोल्डमैन के अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, या भारत की जीडीपी कितने परसेंट है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। 1.9%, 0%, 4% और 0.8%। तो दोस्तों अभी नोमुरा और गोल्डमैन के अनुसार भारत के जो मतलब जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, तो वो है 0%। नहीं सॉरी गाइस, ये है इसका ऑप्शन नंबर, एक्चुअली इसमें ऑप्शन लगा शायद गलत दिखा है। इसका ऑप्शन जो आंसर है वो है 0.4%। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप ये राइट कर लेना, 0.4% है इसका राइट आंसर। और जो अभी मूडीज ने अभी जो लास्ट टाइम इसकी जीडीपी की जो अनाउंसमेंट की थी वो थी 0.1%। और जो फिंच ने की थी वो थी दोस्तों 0.8%। और जो आईएमएफ ने की थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वो थी 1.9%। और अभी वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ टाइम पहले इसकी जो हमारी इंडिया की जीडीपी है वो भी अनाउंस की, तो वो तो 1.5 से लेकर 2.8% तक। एडीबी ने भी की थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसने की थी 4%। और आईसीआरए ने भी की थी 2%। और नोमुरा ने तो अभी जो की है वो है 0.4%। और दोस्तों जो जीडीपी है ना अभी मतलब महीने 10-15 दिन में एक्चुअली चेंज होते रहते। रीज़न क्या होता है, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है कि जो इकोनॉमी के आर्थिक हालत कमज़ोर होती जाएगी, जैसे जैसे कमज़ोर होगी तो ऑफिशियली बात है वो जीडीपी भी नीचे डाउन होती जाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बन गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो दोस्तों एक राइट आंसर है वो है नरेंद्र बत्रा। अभी नरेंद्र बत्रा को अभी राइट में जो है हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। और ये आईएमएफ क्या है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसका हेड क्वार्टर है लोन्स, ये है कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अभी जो बने ही हैं अध्यक्ष, ये नरेंद्र बत्रा। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद है, कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिल लेंगे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।